दिल्ली में जो कुछ हो गया, कांग्रेस का कंफ्यूजन भी इसके लिए जिम्मेदार है। का के विरोध का पूरा माला हमारे गले में डालना चाहते हो? नागरिकता नहीं गई, जाने चलेगी दिल्ली में कितनों की। ये सत्ता को सोचना चाहिए। सिर्फ सत्ता क्यों सोचे? भी मौका आपको मिलता है, आप सिर्फ त्रिवेंद्र सिंह रावत पर निशाना साध देते हैं। बिना कुछ करे चले जाओगे तो भाई कालिया तू बता तेरा क्या होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे तीखे प्रहार वाले शो 3 का तीर में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और मैं हूं आपके साथ अपर्णा मौजम। और आज 3 के तीर में हमारे खास मेहमान हैं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव, जिनके पास असम का भी प्रभार है, हरीश रावत। नमस्कार, मैं हूं प्रीति बिष्ट। तो हरीश रावत मतलब केवल एक नाम नहीं, एक राजनीतिक शख्सियत नहीं, बल्कि अगर उत्तराखंड कांग्रेस को आप जानना चाहें या कुछ पढ़ें तो हरीश रावत का नाम सबसे सामने आता है। और संकट मोचक बनकर कई बार हरीश रावत सामने आए हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका रावत जी 3 के तीर में। तो सबसे पहले एक उत्तराखंडी होने के नाते आपको बधाई दे दूं, जो एक आधा अधूरा ख्वाब पूरा हो गया। नहीं, ये अधूरा ही नहीं रह गया, बल्कि किनारे आकर के भी प्यासे रह गए उत्तराखंड के लोग। जो ग्रीष्मकालीन राजधानी शब्द लाया गया, उसका मतलब है आपने देहरादून को स्थायी राजधानी के रूप में मोहर लगा दी, जबकि अभी तक अस्थायी राजधानी है। और यदि वो अस्थायी है तो फिर एक अस्थायी, एक ग्रीष्मकालीन, फिर स्थायी राजधानी क्या होगा? तो इतना दर्द तो तब कहा था जब आप मुख्यमंत्री बने थे। मैंने उसके लिए ढांचा तैयार किया। ओवरनाइट तो रूम नहीं बसाया गया था ना, टाइम लगता है। तो इसलिए मैंने विधानसभा भवन बल्कि सचिवालय के लिए पैसा दिया, मंजूर किया, एजेंसी भी फाइनलाइज कर दी, वेबपोस्ट भारत सरकार की। और इन लोगों ने 3 साल में सचिवालय का निर्माण ही नहीं किया। अब बिना सचिवालय के कोई किसी तरीके का तुम आप खाली राजधानी का ढांचा भी रखना चाहें तो वो भी मुमकिन नहीं है। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि आपकी जो परेशानी है, आकर के भी उत्तराखंड के लोग प्यासे रहे। जी हरीश जी, आप कह रहे हैं तो आप सही राजधानी करिए, और ये नहीं करेंगे तो ये काम हम करेंगे। जी हरीश जी, आप कह रहे हैं गड़बड़ हो गई, ट्विटर पर आपका संदेश देखा हमने। लेकिन लोग कह रहे हैं कि आपका ये दर्द इसलिए है क्योंकि आपके जो मुद्दे हैं वो बीजेपी छीनती जा रही है। कुछ तो किया उन्होंने? नहीं, कुछ ऐसा किया जिससे और ज्यादा रास्ता कठिन हो गया। और यदि इसको सरल बनाना चाहते हैं तो वो लाएं, कहें ग्रीष्मकालीन के साथ हमारा ये रोड मैप है और 3 साल 4 साल में हम जो है इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे। तब आप ही कहेंगे कि बजट नहीं है, उसके बाद इसको स्थायी राजधानी बनाएंगे। पैसे हैं नहीं तो करेंगे कैसे, आप ही कहेंगे ना। नहीं, यदि उनके पास पैसे नहीं है तो फिर आप जो है केवल नारा क्यों लगा रहे हैं? आपके प्रधानमंत्री, लेकिन हरीश रावत जी, हर खाते में जब प्रदेश में 15 लाख डालने की बात कही तो उत्तराखंडियों को जो है वो नारा तो बहुत पुरानी बात हो गई। लेकिन जब प्रदेश में आपकी सरकार थी और आपके हिसाब से आपने एक कदम आगे बढ़ाया था, तब आपके ही कुछ साथी थे जो आपके साथ नहीं थे, वो नाराज हो गए थे, कोप भवन में चले गए थे। ठीक है, कुछ लोग भी आदत होती है और वो वहां भी अब कोप भवन में है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने उनको दल बदलू की स्टैंप लगा दी उनके ऊपर। ठीक है, लेकिन कोश्यारी जी ने कहा उनकी पीढ़ियां भी मुक्त नहीं हो पाएंगी। उनकी पीढ़ियां भी कहेंगे, कभी उनके नाती पोते भी होंगे, वो कहेंगे भाई वो तुम्हारे। लेकिन आरोप तो आप पर भी लगता है कि आपने कांग्रेस को वहां खत्म ही कर दिया है। ये आरोप एक पैरेलल संगठन आप चला रहे हैं पार्टी के अंदर। नहीं, ऐसा देखिए कहीं संभव नहीं होता। यदि कोई नींबू पार्टी आयोजित करना, जो उत्तराखंड का एक गेम चेंजर हो सकता है नींबू, या काफल जो है जो वहाँ के प्राकृतिक बेरी है उसकी पार्टी आयोजित करना, या गेठी जो एक अलग दूसरा गेम चेंजर कंद है जिसकी सब्जी जो है बीपी स्टेबलाइजर का भी काम करती है। लेकिन सर उत्तर पहाड़ी खाने की दावत आप सबको देते हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को भी बुलाते हैं, लेकिन आपके साथी वही नहीं पहुंचते उस दावत में। कांग्रेस की सिपाही अगर एक मंच पर एकजुट नहीं है तो कैसे काम चलेगा? उनके पास समय नहीं निकलता होगा, नहीं तो उन पार्टीज में जो है 3-3, 4-4 हजार, 5-5 हजार तक लोग आते हैं। और जो संदेश मुझको देना है कि हमारे उत्तराखंड के व्यंजन आप ये लगाइए, लेकिन बात व्यंजन तक नहीं है रावत जी। सबसे ज्यादा सैफ जी इस समय उत्तराखंड से है, लेकिन हमारा कोई भी व्यंजन नेशनल इंटरनेशनल थाली तो आपकी मेहनत सिर्फ वही तक है नहीं है। तो मैंने एज मुख्यमंत्री जैसे झुंगरे की खीर
की बात नहीं, की। लेकिन सुनिए, मैंने ग्रीष्म हर्ष, काल रावत की जी, बात की, रावत जी, बड़ा मैंने अच्छा लग हरेले रहा की है। बात हाँ, की, ठीक है। इसलिए किया इन चीजों को, हाँ। ताकि जो हमारे व्यंजन बहुत हैं, अच्छी बात है, हाँ। हमारी घर की अन्नपूर्णाएं जिनको तैयार करती रहती लेकिन हैं, जिनको बात खा यहीं करके तक तो हम नहीं है। इतने बड़े तक हुए हैं, हरीश रावत तो जी, वो बात व्यंजन- यहीं तक वो नहीं व्यंजन है। जो है राष्ट्रीय और नहीं, इंटरनेशनल पहाड़ी व्यंजनों थाली का से हिस्सा प्यार बन है, सके। बिल्कुल। पहाड़ी व्यंजनों से प्यार है, लेकिन पहाड़ से प्यार नहीं। मुझे भी बड़ी तकलीफ हुई जब मेरे जिले का एक सांसद हरिद्वार चले गए, मैदान में चले गए, पहाड़ को क्यों ठुकरा रहे? देखिए, जब अल्मोड़ा जो है रिजर्व सीट हो गई, तो मेरे सामने ऑप्शन कुछ नहीं था। हाँ, तो नहीं, मैं- उसके बाद भी फिर मैं आप उस इधर ऑप्शन- नैनीताल से आए, मैं- फिर लौट के वहां रख सकते थे अपनी राजनीति को आगे आप। मैं मुख्यमंत्री के तौर पर लड़ने के लिए धारचूला गया, हाँ। तो मेरे उस पक्ष को लोगों ने नहीं देखा कि सबसे पिछड़ी हुई और सबसे कठिन सीट पर मैं लड़ने के लिए गया, और मुख्यमंत्री के रूप में 3 साल मैंने उसकी सेवा की। असल में क्या है, हमारे उत्तराखंड के लोग जो है कमजोर पक्ष को देखते हैं। आपकी नाराजगी अक्सर दिखती है सोशल मीडिया पर भी। किससे? जनता से नाराज हैं, आला कमान से नाराज हैं, कांग्रेस को जब संकट मोचक की जरूरत होती है तो आप याद आते हैं, ताज किसी और के सर। नाराजगी मेरे स्वभाव का हिस्सा ही नहीं है। हाँ, मुझे उत्तराखंड के लोगों से एक शिकायत जरूर है कि उत्तराखंड कल्पनाएं बड़ी बड़ी करता है, बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लक्ष्य हम बड़े बड़े रखते हैं, लेकिन उस तरफ जब चलने की बात आती है तो फिर हम उस समय विचलित हो जाते तो हैं। आप निलंबित सिपाही कैसे? जैसे यह इसीलिए मैंने कहा कि निलंबित इसलिए हूं क्योंकि लोकतंत्र के अंदर जब तक आप धराशायी नहीं हो जाते हैं तब तक आप निलंबित हैं। नेशनल में भी नहीं है आप, रीजनल में भी नहीं है, तो आप कर क्या रहे हैं? मैंने कभी नहीं कहा कि मैं संन्यास ले रहा हूं। मैंने कहा अब वक्त आ गया है जब आपको अपनी पारी समेटनी पड़ती है। रोड़ा कौन है, प्रीतम सिंह या इंदिरा हृदयेश? कोई रोड़ा नहीं है, ये तो मेरे सहयोगी हैं, ये तो मेरे सहयोगी हैं। ये कांग्रेस को बनाएंगे तो हरीश रावत को भी कुछ मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस जब ऊपर आएगी तो निश्चित तौर पर सबको कुछ न कुछ उसका फायदा होगा। अभी हमारे स्थान पर निर्णय की बागडोर किसी और के हाथ में है, और यदि कांग्रेस सत्ता में आएगी तो बागडोर जो है कांग्रेस के लेकिन कैसे आएगी सत्ता में? निर्णय कोई करेगा, पद पर कोई पदारूढ़ होगा, लेकिन एक गौरव मुझको हासिल होगा कि वो व्यक्ति मेरी पार्टी का है। तो इसलिए मेरे रास्ते में कोई रोड़ा नहीं है, बल्कि सब हमारे सहयोगी हैं और मैं सबको साथ लेकर के रावत जी, टायर्ड और रिटायर्ड में हम कंफ्यूज हो गए कि मैं रिटायर्ड हूँ, टायर्ड नहीं। तो आप रिटायर्ड भी हैं, हाँ, अब थके हुए भी नहीं, तो उस ऊर्जा का इस्तेमाल कहाँ करेंगे? मुख्यमंत्री जी ने मुझसे कहा कि आप रिटायर्ड हो गए हैं, तो मैंने उनको याद दिलाया कि मैं रिटायर भले ही हो गया हूं, क्योंकि जबरिया तौर पर अस्थाई रिटायरमेंट ही समझ लीजिए। लेकिन आप तो लेकिन मैं हाँ। टायर्ड नहीं हूं, हाँ। और इसलिए बच के रहना, इस मुकाबले में मत रहना कि मैं टायर्ड हूं तो पीछे चुपचाप खड़ा हो जाऊंगा। शायरी और फिल्मी डायलॉग के साथ जो आप होली खेलने लगे हमारे मुख्यमंत्री से, सीएम के साथ ही ठिठोली करने लगे। मैंने मुख्यमंत्री जी को ये याद दिलाया और मुझको लगता है वो याद रहा उनको, इसीलिए, मगर उन्होंने आधा ही किया। मैंने कहा भाई वक्त है, इस समय कदम उठा लो। जो शेर कहा मैंने उसका लब्बे लुबाब यही है। लेकिन उन्होंने कदम उठाया, मगर उठाते उठाते भी पूरी तरीके से रह गए। तो आपका हुस्न ढल गया, ये आप मान रहे, लेकिन सीटियां 2-4 बच जाएंगी, आप ही का शेर था ना। मुझे बहुत खुशी होती यदि मुख्यमंत्री उसको स्थायी राजधानी घोषित करते, ये कहते हाँ हम ये स्थायी राजधानी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे और ये 5 साल का हमारा रोडमैप है। क्या आपको लगता है यहाँ पर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने जो भी कुछ कहा, अगर ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का ऐलान भी किया, लेकिन बीजेपी लगातार ये कहती है कि हमने कांग्रेस को, उत्तराखंड की जनता ने खूब मौके दिए, लेकिन अब आप जो भी मौका आपको मिलता है आप सिर्फ त्रिवेंद्र सिंह रावत पर निशाना साध देते हैं। नहीं, मैं जहां वो अच्छा काम करते हैं तो उसकी सराहना भी करता हूं, लेकिन मुश्किल ये हो रहा है क्या अच्छा काम के जैसे अच्छा काम कर ही नहीं पा रहे हैं। बहुत एकाध काम उन्होंने अच्छे फैसले किए, जैसे एक फैसला उन्होंने किया, जो वहाँ की बंजर जमीनें हैं उनको हम ठेके पे दे करके स्थानीय लोगों से, स्थानीय नौजवानों की समिति बना करके आपने तारीफ की? मैंने तारीफ की। अच्छा, एक पर्टिकुलर शब्द आप इस्तेमाल करते हैं सीएम के मुझे लिए। अपने छोटे भाई से पूछा, मैंने कहा बिना कुछ करे चले जाओगे तो भाई कालिया तू बता तेरा क्या होगा। भाई की सरकार, त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार आपको अस्थिर क्यों लगती है? मुझे अस्थिर इसलिए लगती है क्योंकि उसके ऊपर बैगेज बहुत ज्यादा हो गया है, और इसीलिए तो मंत्रिमंडल 3 पद खाली हैं, भर नहीं पा रहे हैं।
लेकिन जिस और तरह से आप अपने छोटा भाई कहते हैं, कभी उन्हें इतनी अटेंशन देते हैं, ऐसा लगता है कि आपका झुकाव त्रिवेंद्र सिंह रावत को लेकर आप एक सहानुभूति कॉर्नर अटैचमेंट है कोई। देखिए, मैं चाहता हूं कि जो भी मुख्यमंत्री बने वो सफल हो और उसको पूरे 5 साल काम करने का अवसर मिले, क्योंकि उत्तराखंड के लिए बहुत आवश्यक है। वहाँ नारायण दत्त तिवारी जी के अलावा किसी को 5 साल काम करने का अवसर नहीं। लेकिन वो कामयाब होंगे तो आप नाकाम रहेंगे। कोई बात नहीं, हमारी नाकामी यदि उत्तराखंड की कामयाबी है तो मैं उस कामयाबी को सलाम करना। लेकिन आपकी ये बात भी ना उन नेताओं की बातों को बल देती है कि आप ही चाहते हैं कि कांग्रेस अस्थिर हो जाए। कांग्रेस में पैरेलल संगठन चला रहे हैं और एक अपनी अलग पहचान कि हरीश रावत ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही हरीश रावत। ये गाली तो मुझको कोई नहीं देता कि मैं पैरेलल संगठन चला रहा हूँ, मगर एक सत्यता को कोई झुठला भी नहीं सकता। 77 में जब बड़े बड़े नेता छोड़ करके चले गए थे 1900, मैं ही कांग्रेस की ध्वजा थामे रहा, मेरे साथ मेरे सहयोगी सभी मानते हैं, लेकिन जब ताज सहरा बांधना होता है तो किसी और को ले आते हैं। 2000 तक ऐसा दौर आया कि उत्तर प्रदेश में जो आज भी चल रहा है, कांग्रेस बिल्कुल समाप्त हो गई। उस समय भी मैं ही रहा, बाकी सब लोग कहीं न कहीं दूसरे दर्बों में चले गए, दूसरे दर्बों में चले गए। और 2002 में जब मैं 2000 में अध्यक्ष बना तो मैंने जो है राख से खाक से इमारत खड़ी करने का काम किया। दुख है इस बात का कि अब मान लिया, वो सम्मान अब आपको नहीं मिल रहा है। नहीं, अब मान लिया, आज भी मैं कहीं चला जाता हूँ, वो पुराने साथी जुड़ जाते हैं, तो इसका मतलब पैरेलल संगठन तो नहीं होगा। लेकिन देखिए, भगत सिंह कोश्यारी कहते हैं आप इकलू बानर हैं। ये तो आपके ऊपर ये होना चाहिए कि आप ऐसे व्यक्ति का उपयोग करें। यानी कि पार्टी आपका उपयोग नहीं कर पा रही है। मैं तो जिस तरीके से आप लोगों के चैनल पार्टी आपका उपयोग नहीं कर पा रही है, मैं तो कांग्रेस पार्टी का 24/7 नहीं। लेकिन भगत सिंह कोश्यारी कह रहे हैं आप इकलू बानर हैं, जो गए उनके ग्रुप में। दरअसल आप ही नहीं चाहते आपके साथ कोई, तो इकलुआ बानर है क्या हरीश रावत? मैंने कहा ना, इकलुआ बानर ने लंका में आग लगा दी थी रावण की। क्या आला कमान ही क्षेत्रीय नेताओं को मजबूत नहीं होने देना चाहता है? आप ये कह रहे हैं कि आपका इस्तेमाल और हो सकता है, लेकिन पार्टी करने रही है। नहीं, मैंने कभी नहीं कहा। अभी आपने कहा, मैंने ये कहा, अब भी कहा कि मैं इस्तेमाल करने किए जाने के लिए तैयार हूं। कहा कि यदि मेरे साथ इतना समर्थन है जिसको पैरेलल संगठन के रूप में कोई देख रहा है, तो उसका उपयोग किया जाना चाहिए। तो यही तो तरीका है दबाव बनाने का, कि अपने संगठन को इतना मजबूत रखो। उपयोग करने के लिए जो लोग हैं वहाँ उनको करना चाहिए। और जहाँ तक रहा मेरे अनुभव का सवाल, पार्टी मेरे अनुभव का उपयोग कर रही है। मैं असम का प्रभारी हूँ। बिल्कुल वही बात है, आपके पास राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी है, लेकिन उसके बावजूद भी आपका मन उत्तराखंड में क्यों, वहां क्यों टिका हुआ? मैं अपने दायित्व को पूरा कर रहा हूँ, लेकिन कोई व्यक्ति अपने मूल को छोड़ता है? क्यों आप ये चाहती हैं कि मैं ऐसा उत्तराखंडी बन जाऊं जो अपने गांव को छोड़ दूं? तो मुझको फक्र है इस बात का कि मैं राष्ट्रीय परिदृश्य में भी काम कर रहा हूं, लेकिन मैं अपने गांव से, अपने घर से जुड़ा हुआ। एनआरसी और सीएए असम में कांग्रेस की क्या स्ट्रेटेजी? हमारी बिल्कुल सीधी स्ट्रेटेजी है। एनआरसी असम स्पेसिफिक सॉल्यूशन था जो केवल असम के लिए किया गया था, और वो एक प्रकार से हमारे समय में प्रारंभ हुआ था। हाँ, बिल्कुल। और असम अकॉर्ड का हिस्सा था। इसका राजनीतिक फायदा उठाने के लिए पूरे देश में जो लागू करने की बात है, उससे सारे देश के अंदर एक हौच पौच माहौल खड़ा हो जाएगा। तो आपने भी तो क्लियर नहीं किया कि ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर कोई कह रहा है तब भी पॉसिबल नहीं है। हम तो बिल्कुल साफ कह रहे हैं कि एनआरसी संभव नहीं है। आप राजनीतिक फायदे के लिए इसको देश में लागू करना चाहते हैं। अब रहा सवाल का असम में हम पहले से कह रहे थे कि ये असमियत के खिलाफ है, ये असम अकॉर्ड के खिलाफ है, ये असम और नॉर्थ ईस्ट के कल्चर और जो उनकी आइडेंटिटी है जिसको प्रिजर्व करना चाहते हैं, जो लोग ऑलरेडी वहां हैं, जो ऑलरेडी वहां हैं, ये उसके खिलाफ है, ये उसके खिलाफ है। हरीश रावत जी, और हमारा एक सेकंड, हमारा ये कहना था उनसे कि जो है आप इसको न लाइए, क्योंकि असम इसको स्वीकार नहीं करेगा। क्यों इसमें ये प्रोविजन कर रहे हो कि धर्म के एक धर्म को क्यों छोड़ो? क्योंकि हमारे संविधान को जो मान्यता है
वो इस बात को लेकर के है कि हरीश जी, भारत का यही संविधान confusion है। सर्वधर्म संभाव कहता बिल्कुल, है। यही नहीं आर्टिकल लोगों के बीच यही 14, confusion आर्टिकल जा रहा है। 14, एक बात आप भी जरा सा याद कर लीजिए, आर्टिकल 14 नागरिकता साफ किसी साफ की तौर पर नहीं जा कहता है रही है। कि चली गई है। भारत का 40 के कानून आसपास जान किसी चली भी गई नागरिक रावत जी। के साथ हाँ। जाति, धर्म, जन्म किसी स्थान, भी भाषा नागरिक के रहा आधार है। पर भेद एक नहीं ही- करेगा। देखिए रावत हम जी। कह रहे हैं तुम भेद क्यों कर रहे हो? रावत जी, भेद वो रावत जी, कहते हैं कि तुम कांग्रेस संविधान भेदभाव से करती रही। अम्बेडकर दंगा पीड़ितों से मुलाकात आप करने के लिए भी संविधान राहुल से गांधी देख कर जाते हैं अम्बेडकर कि ऐसा इलाके में क्यों जाना समाप्त है, कहाँ नहीं करोगे? जाना। पीड़ित के साथ हमारे दोनों आंखें एक समान हैं। लेकिन कांग्रेस का confusion भी कांग्रेस ने जिम्मेदार उसकी दिल्ली कीमत हिंसा भी के अदा पीछे। की है। हम भाजपा की तरीके से एक आंख से नहीं देखते हैं, हम दोनों आंख से देखना चाहते नहीं। हैं। हमको दोनों आंखें प्यारी है, हिंदू भी नहीं, उतना ही लेकिन ये शाहीन बाग मैसेज में नहीं, आपके ये नेता मैसेज जाते नहीं हैं। जा रहा है, देखिए, ये नहीं, मैसेज नहीं जा रहा। आपके इसलिए नेता नहीं जा- शाहीन बाग इसलिए जाते नहीं- हैं, इसलिए नहीं जा नारों में रहा है, सपोर्ट करते इसलिए नहीं हैं। जा- छोटे-छोटे इसलिए- बच्चों से देखिए, नारे लगवाते शाहीन- हैं, रावत जी। शाहीन बाग हमारा उससे वास्ता नहीं है। कैसे शाहीन- बात कैसे कर रहे हैं? नहीं? जो आपके नेता, तमाम बड़े नेता चेहरे पहुंचे। वहाँ आपके शशि थरूर नजर आते हैं और तमाम नेता वहाँ जाकर नहीं, नजर देखिए, आते वहाँ हैं। सभी तो पार्टी फिर तब वो क्या, वो कौन हो गए? वो सारे- कांग्रेसी नहीं वहाँ रहे तब क्या सारे वहाँ जाते हैं? इंटेलिजेंसिया के लोग गए हैं, हाँ। तो उनको क्या कहते हैं हम? तो उन मन से सबको- जाके कम से कम सबको आप भाषण जो दे बेजोड़ रहा कह है देंगे। तो हम मानेंगे ना कि आप शशि शामिल थरूर हैं आप इसमें। शाहीन बाग के साथ हैं या नहीं? इंटेलिजेंशिया को बिलोंग करते हैं, जब वो अच्छी बात करें जो आपको सूट करे नहीं, तो हरीश लोग जी, कहते ये हैं उनका- भाई वो उनका बुद्धिजीवी stand है। है। कीजिए ना, लेकिन यही हरीश बात रावत है, क्या आप बच रहे हैं, इसलिए आप बच रहे हैं, देखिए, बच रहे हैं, साइन- बच रहे हैं, आप भी साइन- स्टैंड नहीं ले पा आप- रहे हैं, क्लियर। आप एक पीपुल्स मूवमेंट को, एक यूनिक तरीके के मूवमेंट को आप कांग्रेस के साथ क्यों जोड़ रहे हैं? तो विरोध में संसद खड़ा ने है। जो कानून बनाया उसका विरोध इस तरीके से होगा कि दिल्ली में 42 लोग अपनी जान दे देंगे। ये सत्ता को सोचना चाहिए। यही तो आप- यही मैं कह रहा इसी हूं। से मुझे दिक्कत है। माफ कीजिएगा, ये सिर्फ सत्ता क्यों सोचे, सिर्फ सत्ता क्यों सोचे? देश का अगर एक नागरिक भी जाता है तो विपक्ष को भी उतना ही सोचना इसलिए होगा। सोचना चाहिए क्योंकि उनके एमपीज कहते हैं कि गोली मारो सालों को, देश के कार्रवाई गद्दारों को कार्रवाई गोली हुई। मारो सालों को। आप क्यों जा रहे हैं लोगों के सामने? आपके नेता जाकर वहां क्यों नारेबाजी क्यों- लगाते हैं कि क्यों- लेकर रहेंगे नहीं। आजादी? कौन? क्यों नारे लगाते हैं? यदि अब कोई तो वीडियो देखो है, तो राजद्रोह का वीडियो मुकदमा है। भी हो गया, जो नारे लगे थे उन किसी पर ने- राजद्रोह का मुकदमा भी हो गया देखिए, कन्हैया किसी ने- कुमार पर जहाँ गए किसी थे। ने गैर जिम्मेदाराना काम किया है। हम बिल्कुल खुल करके मैं कांग्रेस की तरफ से राहुल कहना गांधी चाहता जेएनयू हूं। गए थे, हाँ? राहुल गांधी गए थे जेएनयू जब जिस वक्त नारेबाजी हुई थी, जब जेएनयू के अंदर नारे लगे थे देश के खिलाफ, हम आजादी को जेएनयू लेकर। के स्टूडेंट्स के साथ उसकी स्वायत्तता तो भले की वो रक्षा स्टूडेंट के लिए राजद्रोह के अपनी मुकदमे में अपनी नहीं, उस अपनी पर भले ही एकजुटता जाहिर राजद्रोह का करने के लिए मुकदमा हो गए थे। जाए। क्या आप कन्हैया- चाहती हैं, नहीं, आप कन्हैया चाहती कुमार हैं, क्या है आपकी नजर नहीं, मैं में? कहता हूं कि क्या आप चाहती हैं कि जेएनयू की स्वायत्तता खत्म कर दी बिल्कुल जाए? नहीं, जिस बिल्कुल बात नहीं, के तो लिए आपकी जेएनयू उसको पहचाना इंटरव्यू जाता है है उसको ना। खत्म कर तो दिया कन्हैया जाए। कुमार तो क्या है राहुल आपकी गांधी नजर जी में? यदि नहीं, जेएनयू यही मैंने की कहा, स्वायत्तता pick and choose, pick के and choose, मामले यही में है, यही उनके है साथ pick and choose। एकजुटता जाहिर करने जाए, वो कहां पे गुनाह है? नहीं। यदि वहां कुछ गैर जिम्मेदाराना हो रहा है तो कानून उसके खिलाफ काम करे। लेकिन बीजेपी उसकी कामयाब हमारी हो गई जिम्मेदारी कहाँ से कांग्रेस को बनती है? एंटी लोकसभा नेशनल चुनाव में साबित देखिए करने उसने वो कह कहाँ दिया से कि हमारी आप जी- राष्ट्र विरोधी दल है, हरीश कर जी। दिया साबित कि आप राष्ट्र विरोधी दल हैं बीजेपी ने, और चुनाव में नतीजा देख लीजिए आप लोकसभा चुनाव में जो आया। एक चुनाव के नतीजे से यदि कोई राष्ट्रद्रोही साबित एक होता चुनाव है तो आपको लगता है कांग्रेस comeback कर पाएगी? 1984 में भाजपा का केवल एक ही जीता था। क्या भाजपा इरेलीवेंट हो गई थी? आप पॉजिटिव सोच रखते हैं और इसी के तहत ये कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस आज जिस तरीके से, जिस रणनीति से काम कर रही है, आपको लग रहा है कि कमबैक कर रहे हैं? चाहे हम केंद्र की बात करें या उत्तराखंड की बात करें, बिखरी बिखरी कांग्रेस, पूरे उत्तर भारत की अगर हम बात करें, आज भी कोई सीरियस लेने को तैयार नहीं राहुल गांधी को। किसने कहा? ये 50 ये हमारे एक कहने की 50 जरूरत ही नहीं है। 50,000 हायर्ड लोग यदि एक व्यक्ति पर फायर करें 2015 से आपके लगातार पास लोग राहुल की कमी गांधी हो गई है। 50,000 आरएसएस के आती है ना, उसकी बात भाजपा कर रहे हैं। के वोट शेयर देख सो लीजिए आप कॉल्ड कांग्रेस का। सोशल मीडिया वॉरियर्स जो है तो क्या कांग्रेस राहुल के गांधी पर warriors हमला कम हो कर गए रहे हैं? हैं इतने ज्यादा और active राहुल हो गए कि राहुल की गांधी अमेठी सीट भी निरंतर चली गई। निरंतर अमेठी सीट भी चली गई, निरंतर रावत जी। प्रतिपक्ष अपनी की सीट जो आवाज शख्स को, नहीं बचा जनता पाए, की उनके आवाज कंधे को, पर कांग्रेस। उन सवालों को उठा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से एक बात जानना चाहता हूं, राहुल गांधी यदि कह रहे हैं देश के अंदर सर्वाधिक बेरोजगारी है, क्या यह गलत है कहना? एक हार से क्या नहीं, राहुल बिल्कुल गांधी नहीं। जी असंगत हो गए? नहीं, बिल्कुल नहीं। सुनिए, आप रिलॉन्च बार-बार तो बने रहने देते हैं अध्यक्ष। अटल बिहारी हरीश वाजपेयी जी बने रहने देते। एक चुनाव आप ही की पार्टी चुनाव ने हारे, खुद एक राहुल नहीं। गांधी को लगा, भाई मैं इस लायक नहीं हूं। हरीश जी, अटल बिहारी जी राहुल 3 चुनाव गांधी- हारे, मैंने क्या देश की कहा? राजनीति के लिए शून्य से असंगत हो शिखर, गए? शिखर से शून्य फर्क है। कांग्रेस को ये बात आज समझनी आज होगी कि असल आज परेशानी 3 है देवियों कहां। के इतने तीखे तीरों का मुकाबला करने के लिए मुझे बुलाया गया है। इसका मतलब है मैं संगत हूं ना। मौजूदा लेकिन कांग्रेस जब हम पार्टी क्या हारे- सक्षम है वापस आने में? बिल्कुल सक्षम है, हम आएंगे। लोकतंत्र के लिए
आवश्यक है। गांधी परिवार से बाहर कोई और याद आएगा या नहीं? अभी आप लोगों ने एक भूल की है कि एक ही टायर में इतनी हवा भर दी है। ये लोकतंत्र की गाड़ी दो पहियों पर चलती है। ये भूल आप जनता को कह रहे हैं कि जनता ने भूल की? मैं जनता से भी कह रहा हूं। तो आप चाहते हैं कि गठबंधन की सरकार रहे, लोग इस तरीके की, ये तो अजीब सी बात है। आपको बात करनी चाहिए थी, कांग्रेस को बात करनी चाहिए थी कि आज बीजेपी जिस कंडीशन में है, ये मजबूती हम हासिल करेंगे। आप जनता को समझा रहे हैं कि आप बीजेपी को मजबूत ना करो। बिल्कुल, मैं एक सवाल जोड़ दूं, एक सवाल जोड़ दूं। सवाल ये कि मुझे लगता है कि कांग्रेस अपनी परेशानी को समझती तो है, लेकिन कहना नहीं चाहती। आप राहुल गांधी या गांधी फैमिली से दूर जाना तो चाहते हैं, लेकिन कोई और ऑप्शन है नहीं। और गांधी परिवार पर भरोसा पूरा कैसे दें? राहुल गांधी एक मुद्दा उठाते हैं, चले जाते हैं, फिर दूसरा मुद्दा उठाते हैं, पिक एंड थ्रो पे, मतलब टच करते हैं किसी टॉपिक को और फिर चले जाते हैं। अगर आप किसी मुद्दे को उठा रहे हैं, अगर आप बेरोजगारी के मुद्दे को उठा रहे हैं, तो उस मुद्दे के साथ बने रहिए ना सड़क पे। हम नहीं बनते हैं, किसने कह दिया? छोड़ देते हैं, हम नहीं बने हैं करके। आप 2 महीने बाद आते हैं, कोई एक टॉपिक रखते हैं, चले जाते हैं, फिर 2 महीने बाद आते हैं, एक टॉपिक रखते हैं, चले जाते हैं। आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। बराबर आप गलत कह रहे हो। वो बराबर आपकी नजरों के सामने बने रहे, ये जरूरी तो नहीं। जरूरी है, हमारी नहीं, जनता की नजरों के सामने बने रहे। जो सिनेरियो है हरीश रावत जी, प्रियंका गांधी बेहतर है या राहुल गांधी बेहतर है कांग्रेस के लिए? दोनों तलवार और ढाल है। जब लड़ाई के मैदान में होते हैं तो तलवार की भी जरूरत पड़ती है, ढाल की भी जरूरत। तो आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी पर इतना ज्यादा प्रेशर है, इतने ज्यादा हमले और उम्मीद कि वो अभी नहीं संभाल पा रहे हैं? हम तो केवल आपसे इतना भर कहना चाहते हैं कि 2009 में हम चुनाव जीते तो सबने कहा राहुल गांधी जी ने चमत्कार कर दिया। 2009 में राहुल गांधी जी ने कौन सी भूमिका निभाई थी, ये बताइए जरा। हारे भी होती हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी 3 चुनाव आपने हार जीत का सहरा उनके सिर बांध दिया था। 3 चुनाव हारने वाले देश के प्रधानमंत्री रावत जी, हम इसकी परिभाषा रैपिड फायर नहीं राउंड की बात करते हैं हरीश जी। ये एक ऐसा राउंड है जिसमें हम एक नेता का नाम लेंगे, हम तीनों एक कर, और आपको तुरंत एक सेंटेंस में आपके दिमाग में जो क्लिक करे उसके बारे में वो आपको कहना है। त्रिवेंद्र सिंह रावत इस समय गड़बड़ाए हुए घबराए हुए मुख्यमंत्री हैं। इंदिरा हृदय हमारी पार्टी की वरिष्ठ नेता हैं, हमारी सहयोगी हैं, हमको निरंतर उनके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। सतपाल महाराज सेल्फ कंफ्यूज मैन है। राहुल गांधी जी देश के भविष्य हैं। प्रियंका गांधी जी राहुल जी की ढाल है और कांग्रेस की शक्ति है। नरेंद्र मोदी जी केवल जुमलों के शहंशाह हैं। अमित शाह जी जितना कम कहें उतना अच्छा है। योगी आदित्यनाथ योगी हैं, मगर उत्तर प्रदेश को जिस तरीके से चला रहे हैं, यदि ऐसा योग नहीं चाहिए। तो 3 के तीर का सामना करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हरीश रावत जी आपका। थैंक यू वेरी मच। तो आज हमारे साथ हरीश रावत रहे बतौर मेहमान। अगले एपिसोड में फिर एक नई शख्सियत के साथ हाजिर होंगे हम। नमस्कार।